क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं? एक बार एक बालक सायंकाल में खेल रहा था। खेलते हुए अचानक उसकी गेंद बागान में खो गई। बालक ने गेंद ढूंढने के लिए अपनी माँ से सहायता मांगी। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। माता ने बालक से कहा, नहीं, संध्या हो चुकी है, अब पेड़ पौधे सो गए हैं। माता के इस वाक्य से बालक के मन में जिज्ञासा जाग उठी। क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं? इस वाक्य ने बालक के मन में एक अमिट छाप अंकित कर दी। पेड़ पौधे सो रहे हैं, इसका कारण और स्रोत क्या है? इसी जिज्ञासा ने बालक को महान वैज्ञानिक बनाया। भारत के ये महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस थे। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बांग्लादेश के फरीदपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस और माता श्रीमती बामा सुंदरी बोस थीं। बोस बचपन से ही जिज्ञासु थे। उनके मन में हमेशा प्रश्न उदित होते थे कि हवा क्यों चलती है, जल क्यों बहता है, बीज मृदा में नए पौधों के रूप में क्यों उगते हैं, मछली पकड़ने के लिए जल में बंसी कैसे डाली जाती है, पशुओं को कैसे चराया जाता है। इन सब प्रक्रियाओं में उनकी गहन रुचि थी। वे स्वयं से भी प्रश्न करते कि ये सब क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं और प्रश्नों के हल ढूंढने में लग जाते। जगदीश चंद्र को जीव विज्ञान में विशेष रुचि थी। सन 1880 में वे चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के लिए लंदन गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। बाद में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की। भारत लौटकर बोस ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, लेकिन वहां उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। अंग्रेज अध्यापकों को जितना वेतन मिलता था, भारतीयों को उसका 1/3 वेतन दिया जाता था। 3 साल तक बोस ने बिना वेतन के कार्य किया। उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन कार्य के प्रति उत्साह, गहन ज्ञान तथा सुसंस्कृत आचरण के कारण बोस ने कॉलेज के संचालकों का मन जीतकर वहां चल रही भेदभाव रूपी परंपरा को समाप्त किया। उसके बाद से उन्हें पूरा वेतन दिया जाने लगा। बोस अनुसंधान करना चाहते थे, परंतु उसके लिए ना तो उनके पास उपकरण थे, ना ही प्रयोगशाला। बोस ने प्रयोगशाला की नींव के लिए लगभग 10 वर्ष तक अपने वेतन की पाई पाई बचाते हुए बड़ी ही तंगी के साथ जीवन बिताया। 1896 में बोस ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में लेख लिखा और इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उनके इस लेख के लिए उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। कहते हैं कि बुद्धि किसी एक क्षेत्र की धरोहर नहीं है। यह उन्होंने साबित कर दिया। बोस ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रेषण की अद्वितीय खोज से विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम उज्ज्वल किया। उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए उन्हें वैज्ञानिक समुदाय ने सम्मानित किया, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण रॉयल सोसाइटी ने बोस के शोध कार्यों के प्रकाशन में देरी कर दी। उन्हें अपने प्रयोगों पर अटूट विश्वास था, इसलिए इन सब बाधाओं के बावजूद भी वे वैज्ञानिक पत्रिकाओं पर निर्भर नहीं रहे तथा उन्होंने ग्रंथ लिखकर स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। रॉयल सोसाइटी ने उन्हें फेलो के पद से सम्मानित किया। बोस ने 30 नवंबर 1917 को कोलकाता के सुप्रसिद्ध शोध संस्थान बोस इंस्टीट्यूट बसु विज्ञान भवन की आधारशिला रखी। 20 वर्षों तक वे संस्थान में शोध करते रहे। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने बोस की प्रतिभा को पहचान लिया। बोस के शोध कार्य में निवेदिता ने सहायता की थी।
डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने बोस संस्थान के सामने हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ रही महिला की मूर्ति निवेदिता की स्मृति में समर्पित की थी। 23 नवंबर 1937 को उनका निधन हुआ। आधुनिक विज्ञान के विश्व में बोस का स्थान ध्रुव तारे के समान अटल है। बोस आत्मनिर्भर, सरल, धैर्यवान, अच्छे प्राध्यापक, अभिमान शून्य तथा स्नेही थे। उन्होंने विद्यार्थियों को सूक्ष्म अवलोकन तथा नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे अपने अनुसंधान संस्थान को प्रयोगशाला नहीं बल्कि एक मंदिर मानते थे। वे एक आदर्श वैज्ञानिक के रूप में निस्वार्थ भाव से आजीवन परिश्रम करते रहे। उनका जीवन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।